रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट के लिए फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 650 है। आरबीआई असिस्टेंट पोस्ट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया में वैकेंसी है। मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी एलिजिबल हैं, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इससे रिलेटेड मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपका वर्क क्या रहेगा, सारा सब कुछ आपको क्लियर किया है। कितनी ड्यूटी रहेगी, प्रमोशन से रिलेटेड भी जानकारी दी है। ठीक है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे, जो कि ऑनलाइन ही आपको करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्री और मेंस एग्जाम होंगे, लेकिन दोनों ही एग्जाम आपके एमसीक्यूज टाइप ही रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा। बहुत से कैंडिडेट को डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन से लगता है थोड़ा कि एमसीक्यूज ज़्यादा बेटर है। सो एमसीक्यूज ही यहाँ पर आपके दोनों ही एग्जाम एमसीक्यूज टाइप होंगे। फर्स्ट एग्जाम आपका 11 अप्रैल यहाँ पर डेट आई है, और सेकंड आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो 7 जून 2026 को कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर हम इसकी वैकेंसी डिटेल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी आपकी ऑल इंडिया में कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, और कैटेगरीज वाइज भी आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, आप जिस स्टेट से या जिस जोन से बिलोंग करते हैं वहीं से आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जॉब लोकेशन भी आपकी वहीं रहेगी। इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट इसमें देना होगा, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी, सो आप वहीं से अप्लाई कीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन सिटीजन एलिजिबल हैं, आपको पहले ही बता दिया है। मेल फीमेल पीडब्ल्यूबीडी सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज 20 से 28 वर्ष अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और ये एज 1 फरवरी 2026 से देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट दी जा रही है। 5 साल की छूट है एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल की है, और पीडब्ल्यूबीडी को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट दी गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कम से कम 50% से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, जस्ट आप पास आउट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्री एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन दोनों ही आपके मल्टीपल चॉइस एग्जाम हैं, एमसीक्यूज टाइप हैं। प्री एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 1 घंटे का समय है। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे प्री में। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपका रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के, 135 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे। आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं आपको उसी जोन में एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है, कोई एक एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 58,514 इनिशियल अप्रोक्सीमेट आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। 29,000 पर मंथ आपका बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो ग्रॉस आपका रहेगा वो 58,514 रहेगा। जॉब लोकेशन, आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे उसी जोन में आपकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर रह सकती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जिस जोन से हैं वहाँ पर आपको कहाँ कहाँ पर ऑफिस या सेंटर्स रहेंगे। अप्लाई करने के लिए फीस पे करनी होगी। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 450 प्लस 18% जीएसटी। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन है तो 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी रहेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को फीस माफ रहेगी। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए। आप जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।